हेलो एवरीवन, आज हम भूगोल का लेसन 8 रीड करेंगे। तो लेसन 8 है प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन विषुवत रेखीय प्रदेश। यानी कि इस लेसन में हम विषुवत रेखीय प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। हम जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ चारों ओर तरह तरह की वनस्पतियाँ, जीव जंतु, मिट्टी, जलवायु पाई जाती है। ये सभी हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। हम जानते हैं कि अपने देश में पर्याप्त प्राकृतिक विविधताएं पाई जाती हैं। ये विविधताएं हमें भूदृश्यों, प्राकृतिक वनस्पतियों, मौसमी दशाओं एवं भिन्न भिन्न प्रजाति के जीव जंतुओं आदि के रूप में दिखाई देती हैं। विभिन्न क्षेत्रों की ये प्राकृतिक विविधताएं वहाँ के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई, तापमान, वर्षा, मिट्टी यानी कि मृदा आदि द्वारा प्रभावित होती हैं। वर्षा, तापमान, आर्द्रता, वायुदाब आदि के दीर्घकालीन सम्मिलित रूप को जलवायु कहते हैं। इस प्रकार जब किसी विस्तृत क्षेत्र में जलवायु, मृदा, वनस्पतियों में औसत एकरूपता पाई जाती है तो उसे प्राकृतिक प्रदेश कहते हैं। किसी प्राकृतिक प्रदेश में पर्यावरणीय भिन्नताएं बहुत कम होती हैं, जबकि दो अलग अलग प्राकृतिक प्रदेशों में ये भिन्नताएं बहुत अधिक होती हैं। प्राकृतिक प्रदेश को विभाजित करने का मुख्य आधार वहाँ की जलवायु होती है, क्योंकि जलवायु ही किसी प्राकृतिक प्रदेश की मृदा, वनस्पतियों, जीव जंतुओं एवं मानव जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करती हैं। तो आइए इसके विषय में जानें। पृथ्वी को विभिन्न ताप कटिबंध में बांटा गया है। ये ताप कटिबंध जलवायु को प्रभावित करते हैं। इस कारण पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं। जलवायु की इस विविधता के आधार पर विश्व को निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो कौन कौन से में बांटा गया है? उष्ण कटिबंधीय प्रदेश यानी कि ट्रॉपिकल जोन में, विषुवत रेखीय प्रदेश, सवाना प्रदेश, मानसूनी प्रदेश और मरुस्थलीय प्रदेश। तो यहाँ देख सकते हैं पृथ्वी पर महत्वपूर्ण ताप कटिबंध। तो यहाँ देख सकते हैं ये दक्षिणी पोल है यानी कि दक्षिण ध्रुव है और ये यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है। तो सबसे पहले देखेंगे बीच में क्या है, ये है 0 डिग्री पर विषुवत वृत्त। उसके बाद 23.1/2 डिग्री पर उत्तर में कर्क रेखा है और नीचे की तरफ 23.1/2 डिग्री में यहाँ देख सकते हैं ये है मकर रेखा। इसी तरीके से यहाँ देख सकते हैं ये उत्तरी ध्रुव व्रत है और यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव व्रत है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये जो है पृथ्वी के महत्वपूर्ण ताप कटिबंध हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में यानी कि टेम्परेट जोन में आते हैं भूमध्य सागरीय प्रदेश, घास के मैदान, मध्य अक्षांशीय मरुस्थल, पश्चिम यूरोप तुल्य प्रदेश, चीन तुल्य या सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश। शीत कटिबंधीय प्रदेश में यानी कि फ्रिजिड जोन में टुंड्रा प्रदेश और टैगा प्रदेश। अब यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे विषुवत रेखीय प्रदेश के बारे में। आप मानचित्र 8.8 पर विषुवत रेखीय वृत्त या भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर व 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच के भाग को देखिए। तो यहाँ देख सकते हैं ये विषुवत वृत्त है। तो 10 डिग्री आपको उत्तर देखना है और 10 डिग्री दक्षिण देखना है। यहाँ पर विषुवत रेखीय प्रदेश का विस्तार है। इस प्रदेश के विषुवत वृत्त के निकट होने के कारण इसे विषुवत रेखीय या फिर भूमध्य रेखीय प्रदेश यानी कि इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं। इस प्रदेश का विस्तार दक्षिणी अमेरिका की अमेजन घाटी व उत्तरी पश्चिमी तट, अफ्रीका की कांगो घाटी, गिनी तट व पूर्वी तट और एशिया के पूर्वी द्वीप समूह क्षेत्रों में है। अब एटलस देखकर आप उन देशों का नाम अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखेंगे जहां विषुवत रेखीय प्रदेश पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है क्लाइमेट यानी कि जलवायु क्या है। विषुवत रेखीय प्रदेश में तापमान पूरे वर्ष अधिक और एक समान रहता है यानी कि बदलता नहीं है। इस क्षेत्र में वर्षा भी खूब होती है। यहाँ सुबह मौसम साफ रहता है व अच्छी धूप होती है और दोपहर बाद प्रतिदिन तेज वर्षा होती है। इस क्षेत्र में वायु शांत रहती है और अधिक ताप व नमी के कारण उमस होती है। इस प्रकार की जलवायु मानव के लिए अस्वास्थ्यकर एवं कष्टदायक है। अब यहाँ पर आपके लिए क्रियाकलाप है। आप विचार कीजिए कि यदि आपके क्षेत्र में प्रतिदिन वर्षा और गर्मी खूब हो तो आपको कैसा लगेगा और इसके क्या परिणाम होंगे। तो आप ये बताएंगे सोचकर। तो यहाँ देख सकते हैं चित्र में, यहाँ देख सकते हैं ये है सदाबहार वन जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। क्या आप बता सकते हैं अधिक वर्षा और अधिक तापमान वाले इस क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति होती होगी, यहाँ किस प्रकार के जीव जंतु रहते होंगे और कैसे यहाँ मानव जीवन कैसा होगा। तो जानकारी करेंगे आप इनके बारे में। अब नेक्स्ट है वनस्पति यानी कि वेजिटेशन। यहाँ पर अधिक गर्मी व वर्षा होने के कारण
सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये वन सदैव हरे भरे रहते हैं तथा इतने घने व ऊंचे होते हैं कि सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाती हैं। यहाँ के वृक्षों के नीचे कई प्रकार की लताएं, झाड़ियां, घास एवं जंगली फूल आदि उगते हैं। यहाँ की लताएं वृक्षों को आपस में इस तरह लपेटे रहती हैं कि हाथी जैसा शक्तिशाली जानवर भी वनों में घुसते समय घबराता है। इस क्षेत्र में रबड़, सिनकोना, रोजवुड, ताड़, महोगनी, आबनूस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। सिनकोना वृक्ष की छाल से मलेरिया की दवा कुनैन बनाई जाती है। आप अपने आसपास पाए जाने वाले ऊंचे वृक्षों की सूची बनाएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है जीव जंतु, एनिमल्स। आप जानते हैं कि विषुवत रेखीय प्रदेश में बहुत घने वन पाए जाते हैं। यहाँ वनस्पतियों का भरा पूरा संसार है। इस कारण यहाँ बहुत बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं। यहाँ देख सकते हैं, ये है मानेड स्लॉथ जो पेड़ पर रहता है। यहाँ देख सकते हैं मकड़ा बंदर, ये है गैलपगोस कछुआ, यहाँ देख सकते हैं ये है तोता और ये है गिलहरी बंदर। यहाँ पेड़ों पर रहने वाले मैड्रिल बंदर, चिंपैंजी, लंगूर, मकड़ा बंदर, गिलहरी बंदर, यानी कि बंदरों के प्रकार हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। मानेड स्लॉथ जहरीले सांप, छिपकली, मेंढक, अजगर आदि पानी में रहने वाले दरियाई घोड़े, कैमेन, मगरमच्छ, एनाकोंडा, सांप, घड़ियाल आदि एवं खुले वनों में रहने वाले जंगली भैंसे, हाथी, गोरिल्ला, गैलपगोस कछुआ आदि जानवर और बहुत बड़ी संख्या में पक्षी और कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन वनों में पाई जाने वाली शीशी नामक जहरीली मकड़ी के काटने से मनुष्य को नींद की बीमारी हो जाती है, यानी कि स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर विश्व के मानचित्र पर ये विषुवतीय प्रदेश यहाँ पर दिखाए गए हैं। क्या देख सकते हैं, यह है एनाकोंडा। मानव जीवन, आप सोच रहे होंगे कि यह क्षेत्र तो वनस्पतियों एवं जीवों से भरा पूरा है, इसलिए यहाँ मानव का जीवन आसान व अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस क्षेत्र की नम व गर्म जलवायु स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इस कारण यहाँ की जनसंख्या विरल और कम है। दक्षिणी अमेरिका में अमेजन तथा अफ्रीका में जायरे नदियों की घाटियों में कुछ आदिवासी जनजातियां निवास करती हैं, जिन्हें अमेजन घाटी में बोरो, जायरे घाटी में पिग्मी तथा मलाया में सेमांग कहा जाता है। ये लोग छोटे कद, काले रंग, मोटे होठ, घुंघराले बाल, चपटी नाक और छोटी आंखों वाले होते हैं। आज के वैज्ञानिक युग में भी यहाँ की जीवन पद्धति प्रकृति प्रधान है। यहाँ के लोग मुख्यतः नदियों के किनारे बसते हैं, जिससे इन्हें पीने के पानी तथा जल मार्ग से आने जाने की सुविधा रहती है। ये पेड़ों पर मचान बनाकर लकड़ी व घास के घर बनाते हैं और इन्हीं घरों में निवास करते हैं। यहाँ के लोग भोजन हेतु मुख्यतः मांस पर आधारित हैं। ये लोग कॉफ़ी, मक्का, कोको, अनाज आदि की खेती भी करते हैं। पिग्मी लोग कमर से घुटने तक वृक्षों की छाल व पत्ते से शरीर को ढकते हैं। अमेजन तथा जायरे घाटी के लोगों का व्यवसाय, तो यहाँ देख सकते हैं इस चित्र में विषुवत रेखीय प्रदेश है जहाँ पर, वहाँ पर जीवन कैसा होता है। यहाँ पर शिकार करते पिग्मी, यानी कि ये जो लोग होते हैं ये कमर तक, घुटने तक वृक्षों की छाल व पत्ते ही अपने शरीर पर लिपेटते हैं। यहाँ देख सकते हैं जंगली पशुओं का शिकार करते हैं, मछली पकड़ते हैं मांस के लिए, तेल व चर्बी के लिए, और जंगली पशुओं का शिकार मांस के लिए, खाल व हड्डियों के लिए करते हैं। यहाँ पर है वन वस्तु इकट्ठा करना। किस तरीके से करते हैं, कंदमूल, फल, केला आदि खाने के लिए इकट्ठा करते हैं। लकड़ी के लट्ठे मकान बनाने के लिए करते हैं। तेल वाले ताड़ के फल, जड़ी बूटी, हाथी दांत, जानवरों की खाल, जंगली रबड़ का दूध, तो इन वस्तुओं को बेचकर अपनी आवश्यकता की ये चीज़ें खरीदते हैं। चलती फिरती खेती यानी कि झूम खेती करना इनका व्यवसाय होता है। ये झूम खेती करते हैं। जंगलों में आग लगाकर कुछ भूमि साफ करते हैं। साफ की गई भूमि पर खुरपी कुदाल से खेती करते हैं। 4 या 6 वर्ष बाद भूमि का उपजाऊपन कम हो जाता है। उसके कम हो जाने पर दूसरी जगह की तलाश कर लेते हैं। दूसरी जगह पर फिर भूमि साफ कर इसी प्रकार खेती करते हैं, यानी कि इनका यही रूटीन होता है। तो यहाँ देख सकते हैं पेड़ से रबड़ का दूध निकालते हुए। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में इंडोनेशिया का जावा द्वीप अन्य विषुवत रेखीय क्षेत्रों से भिन्न है। इस द्वीप पर लावा मिट्टी के पाए जाने तथा तकनीकी विकास के कारण यहाँ के किसान वर्षों से खेती करते चले आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ अधिक जनसंख्या है।
विषुवत रेखीय प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु भी प्रयास किए जा रहे हैं। यह क्षेत्र खनिज में धनी है। यहाँ के बॉक्साइट, निकेल, तांबा, टिन, तेल आदि खनिजों को निकालने के लिए मशीनें लगाई गई हैं। अनाज उगाने हेतु बड़े बड़े फार्म बनाए जा रहे हैं। इन सब के लिए जंगलों को काटा जा रहा है, जिससे पौधों व जीवों की अनेक प्रजातियां नष्ट होती जा रही हैं। यह स्थिति पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ दिया गया है, और भी जानिए। ब्राजील संसार के विषुवत रेखीय सदाबहार वनों का सबसे अधिक क्षेत्रफल और सबसे अधिक कहवा पैदा करने वाला देश है। अफ्रीका के गिनी तट को बीमारियों के कारण श्वेत निवासियों की कब्र कहा जाता है। तो ये था आपका लेसन 8। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर इस लेसन के क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन के क्वेश्चंस के साथ। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर, एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।